इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे युवा शिष्य अपने मन से जूझ रहा था। अपने सच्चे प्रयासों के बावजूद उसका मन उसे लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचता रहा। उसकी अधीरता, व्याकुलता और चिंताएं उसे कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं करने देती थीं। इस निरंतर आंतरिक उथल-पुथल ने उसे एहसास दिलाया कि संतुलन और नियंत्रण का जीवन जीने के लिए उसे सबसे पहले उस एक चीज पर महारत हासिल करनी होगी जो उसके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती है, उसका मन। जब युवा शिष्य मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु के पास गया तो उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह बहुत गहरा था। गुरु ने उससे कहा, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपको अप्रत्याशित यात्रा पर ले जाएगा, आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आप नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि यदि आप मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो यह आपका सहयोगी, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस महारत का मार्ग न तो तेज है न ही आसान। इसके लिए प्रतिबद्धता, जागरूकता और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। युवा शिष्य ने जो पहला कदम उठाया वह था ध्यान को अपनाना। उनके गुरु ने अक्सर इसकी शक्ति के बारे में बात की थी और अब वह इसे स्वयं अनुभव करने के लिए तैयार था। गुरु ने सलाह दी, रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट से शुरू करें। अपनी सांस पर ध्यान दें, सभी विकर्षणों को छोड़ दें। जब विचार उठें तो बस उन्हें देखें, लेकिन उनसे उलझे नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन की बेचैनी को शांत करना शुरू कर देगा। शुरू में शिष्य को संघर्ष करना पड़ा। उसका मन कुछ ही सेकंड में भटक जाता था, अपने काम, अपने परिवार, अपनी चिंताओं के बारे में विचारों से भरा हुआ। लेकिन वह डटा रहा। हर दिन वह चुपचाप बैठने, अपनी आंखें बंद करने और पूरी तरह से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय समर्पित करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ चमत्कारी हुआ। उसका मन शांत होने लगा, बकबक धीमी हो गई और उसके विचार अधिक केंद्रित हो गए। इस शांति में उसे स्पष्टता का अनुभव होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके डर और चिंताएं उसके अति सक्रिय मन की उपज थीं। जब उसने खुद को उस पल में मौजूद होने दिया तो शांति मिली। वर्तमान क्षण ही वह सब है जो हमारे पास वास्तव में है, उसके गुरु ने उससे कहा था। जब आप वर्तमान में होते हैं तो मन के पास आगे बढ़ने या अतीत पर ध्यान देने के लिए कोई जगह नहीं होती। केवल वर्तमान में ही मन पर सच्ची महारत हासिल की जा सकती है। शिष्य ने एक आंतरिक परिवर्तन महसूस किया। एक समय उसके मन पर राज करने वाले अव्यवस्थित विचार अब फीके पड़ रहे थे। उनकी जगह वर्तमान के प्रति शांत जागरूकता ने ले ली थी। दैनिक ध्यान के माध्यम से उसकी समझ गहरी होती गई। मन को नियंत्रित करने पर वह अपार शांति ला सकता है। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। शिष्य को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके जीवन के अन्य क्षेत्र भी थे जहां उसके मन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनुशासन और जागरूकता की आवश्यकता थी। जैसे जैसे युवा शिष्य ने ध्यान का अभ्यास जारी रखा, गुरु ने उसे मन पर नियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण पहलू सिखाया, अनुशासन। गुरु ने समझाया, मन पर सच्ची महारत के लिए सिर्फ मौन बैठने से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए जीवन के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इसमें आपकी दैनिक दिनचर्या, आपके विचार और यहां तक कि आपकी इच्छाएं भी शामिल हैं। शिष्य को समझ में आने लगा कि ध्यान की तरह ही उसके दैनिक जीवन को भी संरचना और संतुलन की जरूरत है। वह अब बिना किसी उद्देश्य के अपनी सनक और भटकाव के आगे झुककर नहीं जी सकता था। उसे ऐसी आदतें बनाने की जरूरत थी जो उसे मानसिक महारत के मार्ग पर बनाए रखें। गुरु ने उसे एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करने में मार्गदर्शन किया। इसमें सुबह जल्दी उठना, शारीरिक गतिविधि में शामिल होना, पूरे दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और निश्चित रूप से नियमित रूप से ध्यान करना शामिल था। शिष्य को यह भी एहसास हुआ कि उसकी इच्छाएं और आवेग अक्सर उसके मानसिक अशांति का कारण होते थे। वह हमेशा और अधिक की निरंतर लालसा के साथ जीता था। अधिक सफलता, अधिक आनंद, अधिक भटकाव। लेकिन गुरु ने उसे संयम और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का महत्व सिखाया। गुरु ने कहा,
अनुशासन केवल संरचना के बारे में नहीं है, यह आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के बारे में भी है। जितना अधिक आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, उतना ही कम वे आपको नियंत्रित करती हैं। शिष्य समझ गया कि अपनी इच्छाओं को सीमित करके वह अपनी ऊर्जा को अधिक सार्थक कार्यों की ओर निर्देशित करने में सक्षम होगा। इससे न केवल उसे उपलब्धि का एहसास हुआ, बल्कि वह लालसा और असंतोष के अंतहीन चक्र से भी मुक्त हो गया। युवा शिष्य ने अपनी यात्रा में जो महत्वपूर्ण सबक सीखा, वह था सकारात्मक सोच और आत्मचर्चा की शक्ति। गुरु ने उससे कहा, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप लगातार सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आप आधे रास्ते पर हैं। इस सरल लेकिन गहन अंतर्दृष्टि ने शिष्य के दृष्टिकोण को बदल दिया। शुरू में शिष्य आत्मसंदेह से ग्रस्त था। वह अक्सर सोचता था कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है, कि वह अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब उसने सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना शुरू किया, तो उसने एक बदलाव देखा। उसने अपनी ताकत की पुष्टि करना शुरू कर दिया। मैं सक्षम हूं, मैं नियंत्रण में हूं और मुझे खुद पर भरोसा है, जैसे मंत्र दोहराते हुए। इन पुष्टियों ने उन नकारात्मक विचारों को बदल दिया जो कभी उसके दिमाग पर हावी थे। हर सुबह वह जागता और खुद को प्रोत्साहित करते हुए बोलता, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं अपने डर पर विजय प्राप्त करूंगा, आज मैं केंद्रित रहूंगा। उसने पाया कि जब वह खुद पर विश्वास करता था, तो वह पूरे दिन शांत और केंद्रित रहने की अधिक संभावना रखता था। उसके विचार अब उसके दुश्मन नहीं थे, वे शांति और आत्मनियंत्रण की उसकी खोज में सहयोगी बन गए। शिष्य ने अपनी भावनाओं और कार्यों पर अपने आंतरिक संवाद के प्रभाव को भी नोटिस करना शुरू कर दिया। जब उसे डर लगता था, तो उसके आगे झुकने के बजाय वह धीरे से खुद को याद दिलाता था, मैंने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत होकर बाहर निकला हूं, मैं इसका भी सामना करूंगा। मानसिकता में इस बदलाव ने उसे जीवन को अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ देखने की अनुमति दी। युवा शिष्य को जल्द ही एहसास हुआ कि अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने के लिए उसे अपने वातावरण और अपने साथ जुड़े लोगों को भी सावधानी से चुनने की जरूरत है। गुरु ने समझाया, आप जिस संगत में रहते हैं, उसका आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप खुद को नकारात्मकता, गपशप और ध्यान भटकाने वाली चीजों से घेर लेते हैं, तो अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को सकारात्मकता और ज्ञान से घेर लेते हैं, तो आपका मन भी स्वाभाविक रूप से आपके साथ हो जाएगा। शिष्य ने इस सलाह को दिल से माना। उसने ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया जो शांत, बुद्धिमान और केंद्रित थे। उसने ऐसे लोगों की तलाश की जिन्होंने उसे ऊपर उठाया, उसे प्रेरित किया और उसे आगे बढ़ने के लिए चुनौती दी। इसके अलावा उसने ऐसी किताबें पढ़ना शुरू किया जो उसके दिमाग को ज्ञान और सकारात्मकता से पोषित करती थीं। प्रेरणादायक बातें सुनना और खुद को उत्थानकारी प्रभावों से घेरना। सकारात्मक माहौल बनाने से उसका अपना दिमाग शांति और संतुलन के साथ ज्यादा जुड़ गया। एक दिन जब शिष्य अपने गुरु के पास बैठा, तो उसे पहले से कहीं ज्यादा शांति महसूस हुई। उसने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग अब मुझे नियंत्रित नहीं करता। मैं ज्यादा संतुलित और शांत महसूस करता हूं। लेकिन दिमाग पर काबू पाने का अंतिम परिणाम क्या है? एक बार जब दिमाग पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है, तो क्या होता है? गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आप दिमाग पर काबू पा लेते हैं, तो आप दुनिया पर काबू पा लेते हैं। दिमाग आपके सभी कार्यों का स्रोत है। अगर आप अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं, तो आप अपने कार्यों पर काबू पा लेते हैं। अगर आप अपने कार्यों पर काबू पा लेते हैं, तो आप अपने भाग्य पर काबू पा लेते हैं। जो दिमाग पर काबू पा लेता है, वह दुनिया पर काबू पा लेता है। शिष्य को कृतज्ञता और एहसास की गहरी भावना महसूस हुई। मन पर नियंत्रण पाने की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन अभ्यास, अनुशासन और जागरूकता के साथ उसने नियंत्रण का एक ऐसा स्तर हासिल कर लिया था
जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह समझ गया था कि मन को नियंत्रित करने पर शांति, सफलता और सच्ची खुशी का जीवन मिल सकता है। अब ध्यान, अनुशासन, सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता की तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद शिष्य का जीवन बदल गया था। वह अब अपने विचारों का गुलाम नहीं था। उसका जीवन शांति और संतुलन से भरा था। उसने हर पल मौजूद रहना, अपने कार्यों में अनुशासित रहना, खुद से सकारात्मक बात करना और खुद को उत्थानकारी प्रभावों से घेरना सीख लिया था। इन अभ्यासों ने उसे स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया था। उसकी सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसके द्वारा विकसित की गई आंतरिक शांति में मापी गई थी। एक बार बेचैन रहने वाला युवक अब एक शांत, केंद्रित व्यक्ति था, जिसने सबसे बड़ा सबक सीखा था। मन जब नियंत्रित हो जाता है तो सफलता और खुशी के लिए सबसे बड़ा साधन बन जाता है। एक शाम नदी के किनारे बैठकर अपनी यात्रा के बारे में सोचते हुए उसने खुद से फुसफुसाया, मन अब मेरा दुश्मन नहीं है, यह मेरा सबसे बड़ा सहयोगी है। और इस तरह युवा शिष्य गुरु की बुद्धि का एक जीवंत उदाहरण बन गया। जो मन को वश में कर लेता है वह दुनिया को वश में कर लेता है। इस दूसरे भाग में हमने उन व्यावहारिक कदमों की खोज की है जो कोई भी अपने मन को वश में करने के लिए उठा सकता है। ध्यान, अनुशासन, सकारात्मक आत्मचर्चा और सही वातावरण चुनने के माध्यम से युवा शिष्य ने अपना जीवन बदल दिया। ये सिद्धांत केवल शिक्षाएं नहीं हैं, ये ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी चरण में अपने मन पर नियंत्रण पाने और शांति, सफलता और खुशी का जीवन जीने के लिए कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने मन को वश में करने के लिए तैयार हैं?